बहुत तकलीफ होती, फिर भी लग रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास है कि लास्ट में ये हीरा ही है अंदर और ये निकलेगा तो चमके हैं। सिलेबस उठाइए, उसके बाद सेकंड नंबर आपके पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। और जो लोग अभी तक मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनकी भी सोई हुई आत्मा अब तो जागी गई होगी और अपनी किताब वो उठा लिए होंगे। अब सोचते होंगे कि हम भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएं और हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है कि शुरू कहाँ से करें, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़ने वाले कई साल से लगे हुए हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ? और क्या उन लोगों के साथ मैं रेस में शामिल हो पाऊंगा? मैं उन लोगों को टक्कर दे पाऊंगी? यही सारे प्रश्न आपके सामने उठ रहे हैं और यही सोच के पहले से ही आप कहा जाए कि होपलेस हो जा रहे हैं और आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हिम्मत करने की भी सोच रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, सब मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और अगर मैं कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने का फैसला भी करूं, आगे अपने कदम बढ़ाऊं, अगर सफल नहीं हुआ तो वो व्यक्ति मुझे कितना मुझ पर हंसेगा, अपनी इज्जत भी प्यारी है। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबके साथ ऐसा ही होता है, जब तक आप एक रास्ता नहीं पकड़ते हैं ना, आपको एक सही रास्ता नहीं मिल जाता है ना, दिमाग में ऐसे उथल पुथल मची रहेगी और आपका समय बर्बाद होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं ऐसा होता था, मेरे साथ भी होता था। उसी में से निकल के हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके ही प्रश्न जो होते हैं मैं उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। बाकी आप अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करें, आप जरूर सोचें। ये मेरा एक आपके लिए व्यक्तिगत सुझाव है, आप अपना दिमाग जरूर यूज करें कि आपको क्या करना है। कोई भी आपसे कुछ कहे तो इस पर सोच विचार करके ही काम करिए, ठीक है? तो बात जहां पर ये आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि सभी लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई नहीं है, आपको कोई हौसला देने वाला भी नहीं है, तो एक काम करना है। एक चीज समझ लीजिए कि आप अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही आपको ऊपर जाना है और जीवन भर एक तरह से कहा जाए ना, मनुष्य अकेला ही रहता है। ये सब भ्रम है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। आपका जीवन आप ही बनाएंगे, आप ही बिगाड़ेंगे। जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। आपका जीवन दूसरा कोई नहीं बनाने वाला है। दूसरा कोई नहीं चिंता करेगा कि आपको आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप बहुत किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। दूसरे को किसी चीज से नहीं मतलब है, वो अपने लाइफ में व्यस्त है, अपनी लाइफ में खुश है। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ आप ही बना सकते हैं। नहीं कोई है आपको हौसला देने के लिए, अकेले में बैठिए, थोड़ा चिंतन मनन करिए कि आप क्या कर सकते हैं, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या चीज आपकी कैपेसिटी में है। अगर आपने ठान लिया कि वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो करने का, पढ़ाई में किस सब्जेक्ट में जाना है, किस विभाग में, सिलेबस देखिए, ठीक है? और उसके बाद आपको लगता है कि कोई नहीं है मुझे पुश करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपनी पीठ खुद थपथपाइए और कहिए, उठ जा मेरे शेर, उठ जा मेरी शेरनी। अपने आप को कहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर आपका विरोधी कोई आंख के सामने नजर आता है, उसका इमेज सामने आता है कि वो क्या कहेगा अगर मैं असफल हो जाऊंगा, मन ही मन सोचिए कि उसको जवाब तो मैं दूंगा, उसको जवाब तो मैं दूंगा, सफल बन के दूंगा। कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, ना किसी से कोई मतलब है। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, अपना एक रास्ता बनाना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अपनी पीठ खूब थपथपाइए और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हम कर सकते हैं। और ये कहिए कि मुझे खुद पर विश्वास है, किसी पे दुनिया में विश्वास नहीं, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेहनत अपने हाथ में है। ये सारा आपको एक बार सोचना पड़ेगा। जब ऐसा सोचेंगे ना तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, अंदर से कुछ करने की इच्छा होगी। कई लोगों को आप देखिए, वो कैसे सफल हुआ, कैसे इतनी परेशानियों के बाद कैसे वो आगे निकला। उसके बाद जब आपका मन एकदम बन जाए, आपको लगे कि आप कर सकते हैं, पहला काम क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत कैसे करेंगे? पहला काम सिलेबस उठाइए। आपका पाठ्यक्रम क्या है, जो भी आप चीज करने के लिए ठाने हैं, सिलेबस उठाइए। उसके बाद सेकंड नंबर, आपके पास मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए। बुक हो गया या कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया तो उसका नोट्स वगैरह या कुछ भी प्रॉपर पढ़ने के लिए वही होनी चाहिए। और 10 चीजें नहीं होनी चाहिए कि 10 तरह की चीजें आप रखे हैं और कोई चीज तैयार नहीं हो रहा है। लिमिटेड होनी चाहिए कोई भी चीज और अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद से आपके पास जब आपकी बुक आपके पास हो गई, मटेरियल हो गया, तो इसके बाद आपके पास एक टाइम टेबल रोज का होना चाहिए। आपको रोज का लक्ष्य निर्धारित करना है, रोज का, कि आज मैं सुबह उठूंगा जब, तो वहां से लेके और रात तक मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या चीज तैयार करूंगा।
और पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आप जो फालतू इधर उधर बात करते हैं किसी से, घूमते फिरते हैं, कोई शोज देखते हैं अपना, या मोबाइल पे बात करते हैं, घंटों सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, तो इन चीज़ों को एकदम काट के निकाल के फेंकना पड़ेगा अपनी लाइफ से जब तक आप तैयारी करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद जब आपके पास आपका सिलेबस हो गया, बुक हो गई, और आप खुद एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लिए, चौथा नंबर का आता है चीज़ आपके पास कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर लूँगा, और उस किताब पे विश्वास करना पड़ेगा, उस जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो आपको वो मटेरियल दिए हैं पढ़ने के लिए, उस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर एक आधार नहीं मिलेगा आपको, हमेशा आप डाउट में रहेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। तो खुद पे विश्वास, उन किताबों पर विश्वास, और जो आपको गाइड कर रहे हैं टीचर, उस पर विश्वास करके एक बार सोचिए कि मैं रिस्क ले रहा हूँ लाइफ में, इतने साल तो बर्बाद हो गए मेरे, अब चलो कुछ समय के लिए मैं लाइफ में रिस्क ले रहा हूँ, और मैं अगर कोई मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, ये किताबें हैं, इनको पढ़ के मैं एकदम जी जान लगा के देखता हूँ क्या होगा। तो इस जज्बे के साथ विश्वास करके आप पढ़ाई करना शुरू करिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमेशा हर वीडियो में मैं अपना अनुभव बताती हूँ, जो मैंने महसूस किया वो बताती हूँ। इस दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। भगवान ने सबको हीरा बना के भेजा है, सबको हीरा बना के भेजा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये बस हमारा भ्रम है। बस भगवान ने ना हीरा तो बना के भेजा, लेकिन उसके साथ साथ एक काम भी दे दिया सभी मनुष्यों को। क्या दे दिया कि उस हीरे के ऊपर ना खूब ढेर सारी धूल लगा दी, एकदम धूल चिकट जाता है जो कहते हैं, छूटते नहीं छूटता है, वैसा लगा के दे दिया। और ऊपर से बैठे बैठे भगवान यही कहते हैं कि चल तू भी तो कुछ काम कर, और ये काम अगर कर लेगा तो हीरा चमक उठेगा। अब जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि हाँ, अगर इस धूल को मैं साफ कर लूँ तो ये हीरा चमकने लगेगा, तो जो व्यक्ति समझ जाता है वो काम में जुट जाता है। कुछ तो उस हीरे को शीशे का टुकड़ा समझ के रद्दी के भाव में ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन कुछ जो समझ जाते हैं कि इसकी धूल जब हम साफ कर लेंगे तो हीरा चमकने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अब कुछ काम तो शुरू कर देते हैं, उस धूल को साफ करने में लग जाते हैं, लेकिन थक जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ पे आप रगड़ करेंगे ना तो तकलीफ होती है। तो जब वो आदमी थक जाता है तो क्या करता है, वहीं पर वो काम छोड़ देता है। लेकिन कुछ व्यक्ति लगे रहते हैं, उसी पे लगे रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, फिर भी लगे रहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि लास्ट में ये हीरा ही है अंदर, और ये निकलेगा तो चमकेगा। और वो क्या करते हैं, जब नहीं साफ होता है तो हमारे घर में जब फर्श वगैरह में बहुत गंदगी जम जाती है तो हम क्या करते हैं, एसिड वगैरह जो सबसे मतलब टफ होती है, जो एक कहा जाए कि मतलब तुरंत वो मैल को काटती है, बहुत ही हार्ड होती है, अगर जरा भी स्किन पर पड़ जाए या कहीं भी तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आने लगती है, एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे वो साफ करने लगते हैं। एक तरह से एक उदाहरण में दे रही हूँ, और भी तकलीफ होती है, लेकिन उनको विश्वास है कि अभी ये जब साफ हो जाएगा इससे तो हीरा चमकने लगेगा। और यही होता है। वो हीरा है क्या, वो हीरा है हमारी जिंदगी। हम खुद अपनी जिंदगी पर लगी हुई धूल हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि उस धूल को साफ करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा कि अंत में हीरा बाहर निकलेगा। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब इसकी जिंदगी बर्बाद होगी, कब ये दुखी हो जाएगा, कब इसको नीचे गिरते हम देखेंगे, तो उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आप ये जिंदगी जब चमकेगी ना हीरे की तरह से, तो उनके पास इसकी रोशनी खुद चली जाएगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसी जज्बे के साथ विश्वास रखिए अपने ऊपर, उन किताबों पर, अपने गुरु पर विश्वास रखिए, और एक बार लाइफ में रिस्क लेके देखिए कि मैं रिस्क लेती हूँ या रिस्क लेता हूँ कि मैं इतने साल तो बर्बाद कर दिया, अब की बार मैं 100% 200% मैं दे के देखूंगा कि क्या होता है। चलो होगा होगा, नहीं होगा देखा जाएगा जब होगा। बहुत सारे रास्ते खुले हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही रास्ता है, लेकिन फिलहाल हम अपना 100-200% लाइफ में एकदम जो तकलीफ होगी, पहले से मन को मजबूत बना लीजिए, होगी तो देखा जाएगा, करके देखते हैं। तो लाइफ में रिस्क लेना सीखिए। और चलिए फिर इसी बात के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे अपना एंड करती हूँ, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और मैं धीरे धीरे कमेंट आप लोगों की लेती रहूंगी। हाँ, एक अमृता सिंह के नाम से दीदी आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ती, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही बार में सबका रिप्लाई दे सकूँ। हो सकता है आपने कई वीडियो पे किया हो, छूट गया हो। और एक किसी का आया था अनुराधा भटनागर करके, कि वो पूछ रही थी कि टीजीटी का फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा क्या, क्यों फिल करना पड़ेगा फिर से।
फिर अपने जब एक बार आपने कर लिया, ये जो वैकेंसी की फॉर्म आई है, इसका जब तक एग्जाम नहीं होगा उसी पैटर्न पे होगा। हाँ, अब आगे कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो उसका जाहिर सी बात है करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा।